हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गांधी और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स की, उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी वी हैव डन। और उसमें हमने एक 1 मार्च की रूलिंग्स करी थी, फिर 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक की। यहाँ पे हम मार्च 8 से लेकर 14 मार्च तक की रूलिंग्स करेंगे। इसमें 2 से 3 आपके केसेस है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो भी केसेस हम यहाँ पे आपको कराएंगे वो वही होंगे जो या तो आपकी आंसर राइटिंग में, या जो आपके मेंस में, या प्रीलिम्स में, या फिर एस्से राइटिंग में हेल्पफुल हो और टू द पॉइंट हो, संक्षिप्त में हो। तो पहला केस जो है सुप्रीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी, उन्होंने क्या किया है, ये रूलिंग दी है कि जो भी सेम सेक्स कपल होते हैं, बॉय बॉय या गर्ल गर्ल, तो वो जो भी चाइल्ड इश्यूज को अडॉप्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो जो चाइल्ड अडॉप्टेड है वो भी होमोसेक्सुअल होगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट रूलिंग, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 21 में कि अपनी सेक्सुअलिटी को डिटरमाइन करना भी क्या है, दैट इज राइट टू लाइफ। ठीक है, तो हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो भी होमोसेक्सुअल ही होगा। ऑल्सो जो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक संवैधानिक पीठ को आगे भेज दिया है ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि जो भी सेम सेक्स मैरिज है वो इंडिया में लीगली जो है रिकॉग्नाइज है, क्योंकि अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली है न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से। तो उसके लिए उसको आगे भेजा गया है संवैधानिक पीठ में। नेक्स्ट, बट उसकी जो हियरिंग है नेक्स्ट वो है 18 अप्रैल 2023। यदि हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट केस है वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इलाहाबाद रजिस्ट्रार जनरल एंड अदर्स। दिस केस इज रेलिवेंट बिकॉज क्योंकि आप यूपी का मेंस देने जा रहे हैं तो यू शुड नो इट, चाहे वो इंटरव्यू में पूछें या चाहे वो कैसे भी पूछें। एक मॉस्क है मस्जिद हाई कोर्ट के नाम से, जो कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने यहाँ पे रूलिंग दिया था कि इस मॉस्क को वहाँ से हटा दिया जाए। तो उसके बाद SLP भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अप्रूव किया, अफर्म किया ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि येस दिस मस्ट बी, ये जो मॉस्क है इसको हमें हटाना ही है। तो ये अब ऑर्डर जो है वायलेटेड है, और कब तक रिमूव करना है, 3 मंथ्स में, जिस दिन ये ऑर्डर आया है उसके 3 मंथ्स में। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रहलाद सिंह। अब यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ है, जैसे जो भी केसेस होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, किसी ने कंटेम्प्ट किया है, यदि ये जो कंटेम्प्ट हुआ है वो एक ऑफिशियल ने किया है, पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया है, तो हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको सम्मन करके कोर्ट बुलाएं। कंक्लूजन जो मर्जी हो बट सम्मन नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि सिविल है केस, तो सम्मन नहीं करेंगे, उनको प्रोटेक्शन होता है 40 डेज एंड ऑल्सो वैसे भी कोर्ट में आने का प्रोटेक्शन होता है। तो कंक्लूजन जो मर्जी है, कन्विक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोर्ट में अपीयर हो। नेक्स्ट, सिद्रौदा अलियास कर्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। दिस केस इज रेलिवेंट कि अगर आपके पास रेप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, कॉरोबरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को एक्विट किया जो कि जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम्ड हुआ था मैरिटल रेप का, मैरिटल रेप ऑफ अ माइनर वाइफ। ठीक है, कि वाइफ जो है माइनर है। अब माइनर यहाँ पे कहाँ फॉल करता है, सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 में। अब यहाँ पे यह क्या चीज़ है, अगर 375 एक्सेप्शन 2 की बात करते हैं, अपवाद 2 की बात करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि अगर वाइफ की एज 15 से कम की है तो चाहे कंसेंट हो ना हो वो मैरिटल रेप ही होगा। बिकॉज एक एज का बता दिया है 15 ईयर्स, बाकी सब में 18 ईयर्स होता है। यहाँ पे चाहे वो कंसेंट दे या ना दे, इट विल बी डीम्ड एज मैरिटल रेप ओनली। बट यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था, जो एज थी वो 15 से बड़ी एज आई और कंसेंट भी था वहाँ पे, तो इसीलिए पर्सन को इक्विट किया गया। नेक्स्ट केस, नाउ दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनेशनली देखा जाए और नेशनली भी देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कि SCO एक नाम है, SCO आपको पता होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म में। यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं, आपको पता है 2017 में इंडिया पाकिस्तान भी ऐड हुए थे। आफ्टर दैट अभी रिसेंटली 9th मेंबर जो ईरान ऐड हुआ है। क्या हुआ है, इनकी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग अपनी करी है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, जिसको हेड किया है 10 और 11 मार्च में जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी। तो इंडिया बेसिकली लेड इट, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इम्पोर्टेंट भी हो गया ये। जहाँ पे भी पॉइंटर फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इट कैन बी आस्क्ड।
और इसका थीम क्या था, इसका एम क्या था, द एम कि हम जुडिशियल कोऑपरेशन करें, मेंबर स्टेट से कैसे जुडिशियली हम कोऑपरेट करें, ठीक है। तो लास्ट केस फॉर टुडे इज विजय लक्ष्मी झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या होता है, जैसे कुछ केसेस होते हैं, अब बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वो सब पे बाइंडिंग तो होंगे ही होंगे, हो सकता है कुछ लोग उस पर एक्सेप्ट करें, कुछ लोग ना एक्सेप्ट करें, बट कोई इस पे रिट नहीं फाइल कर सकता कि कोर्ट को डायरेक्ट करे, सुप्रीम कोर्ट को, कि आप जजमेंट को रिवर्स कर दीजिए। और आप रिट से नहीं जा सकते हैं। जब कभी दोबारा कोई क्वेश्चन ऐसा इशू रेज होगा तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद अपने फैसले को रिवर्स कर सके, बट अब रिट से आप नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट को कि जजमेंट को रिवर्स कीजिए। उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, अपील कर सकते हैं हम, सेम केस में रिव्यू कर सकते हैं हम, सेम पार्टीज कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी रिट फाइल नहीं कर सकती। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो और आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सुप्रीम